मॉर्निंग क्लास। आई होप यू विल बी फाइन। कल हमने किया था इक्वेशन सेकंड और उसके न्यूमेरिकल। आज हम करेंगे थर्ड इक्वेशन और उसके न्यूमेरिकल्स। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ टी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में से फाइंड करके और सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at और अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्टेंस की वैल्यू क्या थी हमारी? डिस्टेंस क्या था? v इज इक्वल टू u प्लस at s ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यही थी। थर्ड इक्वेशन में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, t की वैल्यू यहां से फाइंड करके और सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। देखो, ये हमारी है फर्स्ट, ये सेकंड। क्या किया है यहाँ पे? पुट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। क्या किया है? पुट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या कहा है? फर्स्ट इक्वेशन में t की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, कैसे करेंगे? t की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई किया है। पहले इसको देखो, यहाँ पे v के u क्या है? प्लस है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये आ गया हमारा at। अब अगर हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड v माइनस u बाय में a। ये क्या आ गई हमारी? t की वैल्यू है। Put the value of t from equation first in equation second। अब देखो, फर्स्ट इक्वेशन में से हमारी t की वैल्यू क्या आई है? v माइनस यू बाई ए, और हमें पुट किस में करनी है? सेकेंड इक्वेशन में। देखो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हाफ ए टी स्क्वायर क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि 1 की अगर ए टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए टी स्क्वायर ही आएगा। सो अब t की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे क्या पुट करनी है? v माइनस यू डिवाइडेड बाय a। कैसे करेंगे? u t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू v माइनस यू बाय a, v माइनस यू डिवाइडेड बाय a। t की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब कहाँ करनी है? यहाँ पे प्लस हाफ a तो ये है टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई v माइनस यू डिवाइडेड बाय a इसका स्क्वायर। सिर्फ अब क्या करना है इस इक्वेशन में? हमें इन ब्रैकेट्स को सोल्व करना है। कैसे करोगे सोल्व? u की मल्टीप्लाई पहले किससे होगी? यहाँ पे v से, u की मल्टीप्लाई अब u से क्या आ जाएगा? u स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। अब इसके अंदर देखो, ये यहाँ क्या है? a बाय 2। अब v माइनस यू का होल स्क्वायर और a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर डिनोमिनेटर में क्या आएगा? a स्क्वायर। उसको हम ब्रैकेट से बाहर ले सकते हैं, a स्क्वायर। ऊपर क्या आ गया? v माइनस यू का स्क्वायर। अब हमारा सोल्व करना क्या रह गया? सिर्फ v माइनस यू का स्क्वायर। a से एक a कैंसिल हो जाएगा तो डिवाइड में क्या आ गया? 2a। और अब v माइनस यू का हमें स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। देखो, हमने किया a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह पे क्या है? v, u, b की जगह पे u, v माइनस u का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस 2uv। देखो, ये तो सेम ही आएगा, uv माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। इसको सोल्व करने से क्या आ गया था? 1/2a। इसको सोल्व करो, v का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, u का स्क्वायर। अब माइनस 2ab माइनस 2uv, यही आएगा।
अब इनको क्या करना है, एलसीएम लेके सिर्फ सोल्व करना है। ए और 2a का एलसीएम क्या आएगा, 2 और 4 में एलसीएम क्या आता है, 4 बड़े वाला आता है, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 2a। अब देखो a को किससे मल्टीप्लाई करें, 2a आ जाए, 2 से तो ऊपर किससे कर देंगे हम, 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2uv माइनस 2u स्क्वायर। 2a को किससे करें, 2a आए 1 से ही करेंगे, ये मतलब क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अब देखो इसमें से जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो, 2uv से 2uv कैंसिल। अब देखो ये u का स्क्वायर है, ये भी u का स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 1 है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये v स्क्वायर सेम आ जाएगा, v स्क्वायर अब माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, याद करो u स्क्वायर कॉमन ले लो, इसमें से क्या आ जाएगा, -2 + 1 क्या हो गया, -1 और u स्क्वायर एज इट इज डिवाइडेड बाय 2a। किसकी वैल्यू है ये, s की, डिस्टेंस की है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a की किससे करोगे, s से, ये हमारी क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे किया, देखो हमने इसमें क्या किया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at। अब वहां से हमने क्या किया, t की वैल्यू फाइंड की है, और फिर क्या किया, s जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी वहां से t को एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट कैसे करते हैं, t की वैल्यू फाइंड कर ली और उसमें पुट कर दी, यहाँ पे t एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। अब t की वैल्यू क्या थी, v माइनस u बाई a, अब हाफ a t स्क्वायर की होगी। उसके बाद ये हमने सॉल्व किया, यहाँ पे a माइनस b का फॉर्मूला लग गया, फिर क्या किया, एलसीएम लिया और उसको जो हमारा कैंसिल होता है उसको कैंसिल किया, फिर क्या आया, s इज इक्वल टू u v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। और उसके बाद हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या आ गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारी क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर टू एवरीवन। अब हम तीनों इक्वेशन हमें लर्न करनी है, क्यों करनी है, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल्स में तीनों इक्वेशन का डायरेक्ट यूज होएगा। अब हमें सोल्व करके नहीं देखनी वहां पे, अगर हमें याद होएगी हमारा न्यूमेरिकल निकल जाएगा। और ये भी चेक करना है कौन सी इक्वेशन लगेगी कौन सी नहीं, जो जो हमें वैल्यू दी हुई है उनको पुट करने से। अब देखो हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करेंगे थर्ड इक्वेशन के, फर्स्ट सेकंड के हम कर चुके थे, मिक्स भी आते हैं अगर दो इक्वेशन यूज होंगी। जैसे फर्स्ट इससे पहले वाली वीडियो में क्या किया था, दो इक्वेशन यूज हो रही थी ना, कैसे करोगे इसको, देखो प्रॉब्लम 8 क्या दी हुई है, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम, देखो इसमें डायरेक्ट क्या लगेगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगेगा। कैसे करोगे, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। इसमें हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। देखो ये हमारा सिंपल एक्सेलरेशन का न्यूमेरिकल है। अगर हम इस क्वेश्चन में कहें फाइंड द एक्सेलरेशन, कैसे फाइंड करोगे, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो, क्या फाइंड करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन। देखो ये क्या दिया हुआ है, टाइम 5 सेकेंड, ये किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ये भी स्पीड है, क्या है उसमें डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या है, डिक्रीज कर रही है, पहले ज्यादा थी फिर कम होगी। देखो u क्या है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी है और v क्या है, फाइनल 60। अब हमारा क्या है, जो हमारी u
v की वैल्यू है वो छोटी है, तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या आएगी हमारी, नेगेटिव आएगी। देखो किलोमीटर पर आवर है, ये सेकंड में दिया हुआ है, क्या करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लोगे, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लोगे। ऐसे ही v को कैसे करोगे, 60 किलोमीटर पर आवर 5/18 से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लोगे, मीटर पर सेकंड में हमारी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। टाइम हमें दिया हुआ है 5 सेकंड का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। v की वैल्यू क्या है 60, साथ में क्या है 5/18 भी है ना, इसके 5/18 को कॉमन ले लो, 60 माइनस u की वैल्यू 80 डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकंड। अब इसको सोल्व करके क्या आ जाएगी हमारी, एक्सेलरेशन आ जाएगी। देखो कैसे करेंगे, 5/18 किससे मल्टीप्लाई किया, -20 से, यह आएगा सोल्व करने से। अब इनको सिर्फ हमें क्या करना है, सोल्व करना है। 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 10 डिवाइडेड बाय 9, क्या आया -10/9। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या आएगा 1.1 के अप्रोक्स आंसर आएगा। इसको डिवाइड करके हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों आई है, क्योंकि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो ज्यादा दी हुई है फाइनल वेलोसिटी से। क्लियर है कैसे किया, इसको डिवाइड करोगे 10 को 9 से क्या आ जाएगा 1.1 के अप्रोक्स आएगा, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट है। नेगेटिव क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि हमारी इनिशियल वेलोसिटी 80 क्या दी हुई है, बड़ी दी हुई है। अब सेकंड क्वेश्चन खुद सोल्व करना, इसमें सिर्फ क्या लगा है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा है, इक्वेशंस ऑफ मोशन तो लगे नहीं। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, a car racing a uniform acceleration, next न्यूमेरिकल लिखो, a car has a uniform acceleration, इसमें क्या दी हुई है, एक्सेलरेशन दी हुई है कितनी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। What distance will it cover in, what distance will it cover in 10 second, what distance will it cover in 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। मतलब क्या है, स्टार्टिंग में क्या दी हुई है, रेस्ट पे है। बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, कैसे करोगे, क्या कहा है, अ कार हैज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। देखो क्या दिया हुआ है इसमें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस हमें क्या फाइंड करना है, एस फाइंड करना है, एस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। टाइम क्या दिया हुआ है 10 सेकेंड। अब क्या कहा है, आफ्टर स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग में क्या थी, रेस्ट पे थी, तो यू क्या आ गया इसमें 0। 0 क्यों लिया, क्योंकि क्या कहा है, आफ्टर स्टार्ट, मतलब पहले क्या थी, रेस्ट पे थी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। अब ये देखो कि इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करने से एस आएगा। एस का मतलब डिस्टेंस, फर्स्ट इक्वेशन में तो एस से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन नहीं लगेगी। सेकंड में देखो यू हमें दिया हुआ है, हाँ, टी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, टी स्क्वायर दिया हुआ है, ये सब कुछ हमें दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, एस। तो देखो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे निकालोगे, यू की वैल्यू 0 इंटू टी, किसी
जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, हाफ। अब ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 मीटर पर सेकेंड, टी की वैल्यू 10 सेकेंड, 10 मल्टीप्लाई 10 100। अभी इसको कैंसिल कर दो, क्या आ गया, जीरो की 2 से 10 से करेंगे जीरो प्लस 2 इंटू 10 मल्टीप्लाई 10 100, 200 मीटर। ये हमारी एस की वैल्यू आई है। दोबारा देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया है। इसमें फर्स्ट इक्वेशन क्यों नहीं लगी, क्योंकि इसमें क्या फाइंड करना था, एस फाइंड करना था। और एस कौन सी इक्वेशन में है, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में। अब थर्ड इक्वेशन क्यों नहीं लगी, क्योंकि हमें v की वैल्यू नहीं पता। फाइनल वेलोसिटी का कुछ जिक्र किया हुआ है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ, इसलिए हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, सेकंड इक्वेशन की है। हमें सारी वैल्यू पता थी तो हमने क्या निकाल लिया, एस निकाल लिया। डिस्टेंस क्या आया, हमने 200 मीटर। हम पहले चेक करेंगे कौन सी इक्वेशंस की वैल्यू हमें दी हुई है, और जिस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन, इसके न्यूमेरिकल कर करेंगे। थैंक यू।